बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 9 मई है। 365 दिन गुजर चुके हैं उस सानहे को, उस वाक़े को जिसने पूरे पाकिस्तान का मंजरनामा बदल दिया। वो वाक़या, वो सानहा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरू हुआ, जहां पर इमरान खान को दरवाजे तोड़कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 9 मई को और 10 मई को जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पेश आए वो भी पूरी कौम ने देखे, और उसके बाद से लेकर आज के दिन तक जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि आज का ऐलान कर चुकी है कि हर इलाके में, हर शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाहर निकलना है, तो आवाम तो सड़कों पर निकली है। नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं, लेकिन गिरफ्तारियां ही गिरफ्तारियां। इस हवाले से आम तरीन तफसीलात, अहम तरीन विजुअल्स हैं जो सामने आए हैं। जबकि 9 मई के हवाले से पाकिस्तान की अफवाज, सिर्फ ISPR नहीं बल्कि ज्वाइंट चीफ और तीनों सर्विसेज चीफ्स, इनके हवाले से अहम तरीन स्टेटमेंट जारी कर दी गई है। जवाबी वार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर है। जबकि 9 मई फौज के अंदर से किसने करवाया, वजीर दिफा ने आज 365 दिन बाद धमाका कर दिया है। लेकिन जो अलार्मिंग चीज़ है, जो तशवीशनाक चीज़ है, वो आज विफाकी काबीना का इजलास भी है। क्योंकि विफाकी काबीना का जो इजलास है उसमें बहुत सी चीज़ें हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर और कागज़ों में आज 9 मई जो है उसका जिम्मेदार करार दे दिया गया है। इस हवाले से भी डिटेल्स है मेरे पास, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। आज का दिन नाज़रीन कराम आगाज हुआ, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में मौजूद था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही आपको पता है कि तक़द्दुस पामाल हुआ था। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था। ऑल्दो द बिल्डिंग हैज़ बीन चेंज्ड नाउ, बट आज सुबह जो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो बड़ी दिलचस्प थी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हड़ताल थी वकला की, और ये वकला की हड़ताल का 9 मई के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसका ताल्लुक था जो वकला के साथ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब जनरल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है वो मुकम्मल हड़ताल करवाने में कामयाब रहा। सदर हाई कोर्ट बार ने वकला जो अदालत में पेश हो रहे थे उन्हें भी रोका, और काफ़ी रश बना हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, तो वहाँ के मनाजिर बताना भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और डिसीजन आया है जिसने एक मरतबा फिर इमरान खान और उनकी अहलिया और इमरान खान के बयानिए को आज बरोज़ 9 मई सुरखरू किया है। बुशरा बीबी को कल बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्मनामा तो जारी हो चुका था, लेकिन अब उस हुक्मनामे का तहरीरी फैसला कल ऑर्डर पर अमल दरामद हो गया, लेकिन जो रिटन जजमेंट है वो आज आई है, और इसमें 15 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो जजमेंट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा गया है कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर उनकी सज़ा को मजीद सख्त किया गया। यानी कि जो लोग कहते थे कि बनी गाला में उन्हें रिलीफ मिल रहा है, उनके रुखसार पर यह एक थप्पड़ रसीद किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का यह 15 सफ़ात का फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि पटिशनर के मुताबिक वो चाहती हैं उन्हें जेल में रखा जाए ताकि तन्हाई दूर हो। अदालती फैसले मौजूद हैं कि कैद तन्हाई सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है, और बुशरा बीवी को कैद तन्हाई में रखकर उनकी सजा को मजीद सख्त बना दिया गया। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि घर को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे आसानी से घर नहीं आ जा सकते। फैमिली को भी घर आने के लिए सुप्रिटेंडेंट जेल या अदालत से इजाजत लेनी पड़ती है। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि घर को सब जेल करार देने से कबल मालिक से इजाजत ली गई हो। तो जाहिर बात है आपने जिस जगह को सब जेल करार देना है उस जगह के मालिक से तो इजाजत लें। तो यह भी एक अहम तरीन डेवलपमेंट थी। अच्छा, साइफर केस जो है वो सुना जाना था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम इजलास हो रहा है और उसके बाद 4 बजे ये केस की समाअत शुरू होनी है। क्या पता आज ही साइफर केस में, वैसे मुझे नहीं लगता, लेकिन आज सिंबॉलिक वैल्यू बड़ी हो अगर साइफर केस में इमरान खान साहब को आज रिहा कर दिया जाए, उनकी सजा मुअत्तल हो जाए, जो कि बनती तो है मेरिट पर, और वो डिले ही किया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें, अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी 9 मई है उसके हवाले से आपकी फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ। वैसे तो सब ने स्टेटमेंट्स दी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, और फिर वज़ीर आला जो है मुराद अली शाह, उनसे लेके मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनसे लेके वज़ीर आज़म, सब ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी। मुराद अली शाह ने कहा कि 9 मई के पीछे कौम की तकसीम की कहानी है। मरियम नवाज ने कहा कि 9 मई को इक़्तिदार परस्तों ने हवस में वो कर डाला जो दुश्मन भी ना कर सका। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और शहबाज शरीफ ने कहा कि जी 9 मई रियासत अफवाज और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी, यानी कैटेगोरिकली
शहबाज शरीफ साहब ने कहा इट वॉज नॉट जस्ट समथिंग अगेंस्ट द मिलिट्री बट आर्मी चीफ एज वेल। फिर अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान से बहुत रियायत हुई, 9 मई के केसेस का फैसला क्यों नहीं हो रहा, यानी इन्होंने सिस्टम और पाकिस्तान की जुडिशरी पर सवाल उठा दिया। लेकिन विफाकी काबीना का इजलास तो हुआ है और उसके अंदर 9 मई के वाकयात के ऊपर जो कुछ हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यह बताऊं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में 9 मई के वाकयात में PTI के बराह रास्त मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। यह खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को दे दी गई है और यह खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बना दी गई है कि ज़राए के मुताबिक निगरान दौरे हुकूमत में 9 मई वाकयात की तहकीकात पर कायम काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई। विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में यह रिपोर्ट जब सामने रखी गई तो वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने विफाकी काबीना के इजलास में काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ। ज़राए का बताना है कि काबीना कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में विफाकी काबीना ने इससे मुतल्लिक कानून साजी करने का फैसला किया, जबकि काबीना अरकान ने 9 मई में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मुकदमा जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा किया। यानी कि ये जुडिशरी को कह रहे हैं। कल फौज ने भी कहा कि आपको सजा देनी पड़ेगी, आज काबीना ने भी यही कहा है। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान ने कहा कि कैपिटल हिल में मुलव्वस अनासिर को सजा हुई तो 9 मई के मुजरिमान को अब तक सजा क्यों नहीं हुई। बड़ी अच्छी बात है, अमेरिका की मिसाल देते हैं। कैपिटल हिल पर जिन्होंने हमला किया था अमेरिका में वो सजा काट रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी भी शख्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कि मैं रिपब्लिकन पार्टी को छोड़ रहा हूं, सजा खत्म नहीं की गई और उसे क्लीन चिट नहीं दी गई। तो इसे भी आप इंश्योर करें, पकड़े वो सारे बंदे जिन्हें आपने इधर उधर पार्टियों के अंदर डलवा के ड्राई क्लीन करवा दिया लॉन्ड्री से। अच्छा, अब यहां पर ISPR ने आज जो स्टेटमेंट जारी की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 9 मई के वाले से एक प्रोग्राम की भी तलात है, वो अभी होगा, आप टीवी पर देखेंगे। पाक फौज ने साने 9 मई का 1 साल मुकम्मल होने पर जारी बयान में कहा कि 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से कोई समझौता नहीं हो सकता। ऑल्दो कल एक ऑफर थी परसों जिसमें माफी का कहा गया था, लेकिन आज ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने सानिया 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सानिया 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने वक़ार और इज्जत को हर कीमत पर बरकरार रखने का अहद करती हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का अवाम के साथ बहुत खास रिश्ता है। शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आइए आज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों की पुरजोर मजम्मत करते हैं, आइए हमारे प्यारे मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़्म की तजदीद आज की है उन्होंने एक मरतबा फिर, और इन्होंने कहा कि 9 मई के असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना है, यकीनी बनाना है कि आइंदा कोई हमारे हीरोज़ की यादों की बेहुरमती और हमारे इत्तेहाद की अलामतों की बेहुरमती ना करे। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और करने वालों से कोई समझौता नहीं हो सकता। 9 मई सानहे के मनसूबा साजों, सहूलतकारों को कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके साथ ही साथ वजीर दिफा जो हैं उन्होंने ये बात कही है कि फौज के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो 9 मई के हमलावरों के साथ मिले हुए थे। हसास मकामात तक लोगों का पहुंच जाना और सिक्योरिटी का वहां से हट जाना साबित करता है कि फौज के अपने लोग भी इसमें मुलव्विस थे। इससे पहले भी नून लीग की गवर्नमेंट के बहुत से लोग ये बात कर चुके हैं कि ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी और अंदर से लोग जो है वो इनके साथ शामिल भी थे और मौजूद भी थे। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो रैलीज हैं वो निकाली गई। जेहलम के अंदर रैली जो है वो निकाली गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फुटेज शेयर की है। और फिर इसके साथ ही साथ उकाड़ा के अंदर से फुटेजेस आई, बिहाड़ी के अंदर से फुटेजेस आई रैलीज की। फिर इसके साथ ही साथ लाहौर जो है वहां पर रैली निकाली गई और बहुत सी जगहों के ऊपर क्रैकडाउन जो है वो भी किया गया। और रैलीज जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर निकाली गई। लाहौर फिरोजपुर रोड पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने भी रैली निकाली और बहुत सी जगहों के ऊपर जो क्रैकडाउन है वो भी किया गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में एहतजाज के आगाज से कबल ही गिरफ्तारियों के अमल का बाज़ाब्ता आगाज हुआ। PTI जिला मुजफ्फराबाद के सदर अजहर गिलानी, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात राजा फरोग मुमताज, जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फराबाद डिवीजन ख्वाजा शफीक, मोहसिन अवान, जियाद कासिम और दीगर जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहां से मुकम्मल तौर पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर स्टूडेंट से वॉक्स तो करवाई जा रही हैं 9 मई के हक के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर भी सड़कों के ऊपर बैनर्स लगवाए गए हैं 9 मई के। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी आप मजीद विजुअल्स देखेंगे क्योंकि पूरा दिन अभी बाकी है और ऑब्वियसली गर्मी का जोर भी है, तो शाम के वक्त भी PTI की कुछ रैलीज और कुछ मकामात पर मामलात होंगे। लेकिन क्रैकडाउन जो है वो सिस्टम ने फैसला किया है कि वो करना ही करना है। अब एक तरफ तो ये सारी चीजें हैं, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारहाना मूड में है। और आप ये देखें कि लतीफ खोसा साहब ने स्टेटमेंट दी कि मुआफी की बातें करते हो,
मुआफी तुम मांगो, जो तुमने इस मुल्क पर कब्जा कर रखा है, मुआफी तुम पाकिस्तान से मांगो, पाकिस्तान की आवाम से मांगो। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसने नाज़रीन कराम आज 9 मई के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की है कि पाकिस्तान ने एक साल कबल जो प्रोटेस्ट देखे इमरान खान साहब के अरेस्ट के बाद, और उसके बाद मिलिट्री और पुलिस ने अनलॉफुल फोर्स यूज़ की प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। और इस सब के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक साल में ये ऑब्जर्व किया कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो कस्टडी के अंदर हैं, मल्टीपल केसेस हैं और उन्हें बेल्स जो हैं वो डिनाई की जा रही हैं। 85 प्रोटेस्टर्स मिलिट्री कस्टडी में हैं, ब्लेटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉज की। और जो प्रोलॉन्ग डिटेंशन है विमेन प्रोटेस्टर्स की, इंक्लूडिंग सनम जावेद, यास्मीन राशिद एंड आलिया हमजा, एंड द वायलेशन ऑफ द प्री ट्रायल राइट्स थ्रू परसिस्टेंट डिनायल ऑफ बेल, इसके ऊपर उन्होंने बात की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने स्टेटमेंट जारी की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि अनकंडीशनली, गैर मशरूत तौर पर तमाम पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्हें रिलीज कर दिया जाए। उनकी बेल्स जो हैं वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो हैं और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक दी जाए। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल मुकम्मल तौर पर फौरी तौर पर इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। जो राइट टू प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग लॉज दैट पेनलाइज प्रोटेस्टर्स एंड ब्लैंकेट बैन्स ऑन प्रोटेस्ट थ्रू इंपोजिशन ऑफ सेक्शन 144, इसके ऊपर आप मुकम्मल तौर पे ऐसी प्रैक्टिसेस को बाज़ाब्ता तौर पर एंड करें। तो ये सारी चीज़ें भी इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर आप समझ रहे हैं। और पीटीआई के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन है, गिरफ्तारियां तो उसी तरीके से जारी हैं। तो ये चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।